मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब पहली 14 आयात। और यस्सु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को बुला भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को यह कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक न थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों में जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में न था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। उस पर बादशाह ने अपने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। आमीन। इस तमसील से एक मरतबा फिर खुदा ये सिखाता है कि हम सब जो गैर कौमों में से चुने गए और खुदा की बादशाही में शामिल होने का हक और अख्तियार पाते हैं, इसमें हमारी अपनी कोई खासियत और सलाहियत नहीं है, बल्कि ये खुदा का ख़ास रहम और तरस हम सब कौमों पर है कि उसने हमें आसमान की उस ख़ास ज़ियाफ़त जो खुदा के बेटे और उसकी दुल्हन यानी कलीसिया की शादी का जश्न होगा, उसमें हम शरीक हो सकते हैं। खुदा के ख़ास फजल की बदौलत हम सबको ये मौका मिला है कि हम जो इस ज़ियाफ़त और जश्न के लायक ना थे, हम उन बुलाए हुओं से पहले उसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा की दावत को रद्द कर दिया है। और इस तमसील में जो शख्स शादी के लिबास के बगैर शामिल हुआ, उसको खादमों ने बाहर फेंक दिया था। से मुराद ये है कि अगर आज आप खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको साफ और पाक बनना पड़ेगा और हर गलत और गुनाह के काम से सच्ची तौबा करके यीशु के लहू से धुलना होगा। तो फिर खुदा आपको वो सफ़ेद पोशाक जिसका बार बार कलाम में जिक्र है आपको देगा। हम अपने गलत कामों के साथ खुदा की बादशाही में शरीक नहीं हो सकते। आमीन।